आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन में स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, मैं त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ पॉइंट लेके आया हूं जो कि बेसिक है, सबसे बेसिक, जो पार्ट 1 है। देखिए दोस्त, त्रिकोणमिति का मतलब पहले क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि के मतलब होता है 3, कोण के मतलब होता है कोण यानी एंगल, और मिति के मतलब होता है माप। ठीक है, यानी 3 कोणों की माप, यानी इस तरीका से 3 कोणों की माप। तक 3 कोण तो त्रिभुज में होता है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का मतलब समझ गए, त्रिभुज होता है यानी 3 कोणों की माप होता है। तो इस तरीका से हमको पता चला से इसमें त्रिभुज का बात है। अब देखिए हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज जो होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए ही पालन होता है, यानी ओनली समकोण त्रिभुज, यानी सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज, जिसमें हम लोग मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिस पर यानी कोण जो है B समकोण है। अब देखिए दोस्त, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो कर्ण होती है, और ये त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा भी होती है, और इसको कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। इसको सूचित करते हैं H से। और ये होता है लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर, इसको P से सूचित करते हैं। और ये होता है आधार, आधार यानी बेस, यानी इसको B से सूचित करते हैं। अब देखिए दोस्त, हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। अब ये अनुपात क्या होता है जी? तो अनुपात जो होता है वो, जैसे मान लेते हैं A और B का अनुपात कहा जाए, तो अनुपात बराबर अनुपात पर A बटा B कहो या ना तो A अनुपात B कहिए, यही अनुपात भी होता है। तो इसी तरीका से हम लोग देख लेते पहले इसमें अनुपात क्या क्या बनता है। तो देखिए अनुपात क्या क्या बनेगा। तो एक बनेगा AB बटे AC। दूसरा अनुपात क्या बनेगा? तो एक बार बनेगा BC बटे AC। फिर क्या बनेगा? तो AB बटे BC। फिर क्या बनेगा? तो एक बार लेते थे AC बटे AB। फिर क्या बनेगा? तो AC बटे BC। और फिर क्या बनेगा? तो एक बार बन जाएगा BC बटे AB। अब देखिए यही 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। AB बटे AC, BC बटे AC, AB बटे BC, और AC बटे AB, AC बटे BC, और BC बटे AB। यही 6 गो अनुपात होता है। यही 6 गो अनुपात को हम लोग त्रिकोणमिति में AB बटे AC यानी लंब बटे कर्ण को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, जो इसका थीटा, ये देख लीजिए एगो बात, ये थीटा जो होगी ना, थीटा इसके सामने की जो भुजा होती है हमेशा लंब होगा। ये थीटा जो है, ये कोण, उसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी। अब देखिए दोस्त, BC बटे AC यानी आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, आधार यानी BC और कर्ण हो गया AC। तो देखिए BC बटा AC को हम लोग cos थीटा कहते हैं, cos थीटा यानी आधार बटे कर्ण। अब AB बटे BC यानी लंब बटा आधार इक्वल टू tan थीटा। उसके बाद
AC बटे AB, AC बटे AB यानी कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब को कहते हैं हम लोग कोसेक थीटा। उसके बाद AC बटे BC, AC यानी कर्ण बटे आधार, BC आधार, तो कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा। और उसके बाद BC बटे AC, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब को हम लोग कहते हैं कॉट थीटा। अब देखिए दोस्त, ये तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, यही त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब हम लोग इसको याद करने का एक तरीका अपनाते हैं जो याद हो जाए, इसी तरीका में देख लें। तो साइन थीटा बराबर हम लोग देख लिए P बटे H, यानी लंब बटे आधार, इसको लंब बटे कर्ण, इसको लिख दें लंब बटे कर्ण। उसके बाद cos थीटा बराबर हम लोग जाने आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा बराबर हम लोग देखें लंब बटे आधार। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा देखे दोस्त, ये साइन थीटा का अपोजिट हो जाता है, यानी कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे, यानी क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर ये कर्ण चल जाएगा ऊपर और आधार चल जाएगा नीचे, और एक लास्ट बटा कॉट थीटा, ये टेन का उल्टा होगा, कॉट थीटा बराबर ये आधार बटे लंब, यही होता है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं याद करेंगे, याद करने का एक शॉर्ट तरीका देख लीजिए क्या है। ये याद करने का शॉर्ट तरीका है, ऊपर लिख देंगे लाल, ल प्लस आ प्लस ल, और नीचे लिख देंगे कक्का, को प्लस आ, यानी लाल लो आकार आ लो, को आकार कक्का। अब देखिए यही लाल बटा कक्का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यानी लाल बटा कक्का यानी लंब बटा कर्ण, ल से लंब और क से कर्ण, यही लंब बटा कर्ण क्या बनेगा साइन थीटा। देखिए दोस्तों, लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। उसके बाद देखिए आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। देखिए यहाँ पर आधार बटे कर्ण है ना, तो देखिए यहाँ सबसे इजी तरीका है इसको याद करने का। उसके बाद लंब बटे आधार, इसको कहेंगे टेन थीटा। अब जस्ट कुछ नहीं करना है, इसी को उल्टा कर देंगे, यानी कक्का बटे लाल करेंगे तो ये फिर तीनों प्राप्त हो जाएगा। जैसे देख लीजिए क्या लिखेंगे आप, को प्लस आ, कक्का बटे लाल, लो प्लस आ प्लस लो, यानी कक्का बटे लाल। अब देखिए दोस्त, कक्का बटे लाल को हम लोग क्या कहें, को प्लस लो यानी कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा। उसके बाद कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, और आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा। ठीक है, सबसे इजी है कि नहीं याद करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला। देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब क्या करेंगे, घटराशि और एक त्रिभुज बना देंगे, ए बी सी, और बी पर क्या कहा है समकोण डालने के लिए, समकोण है बी पर, और कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, और बी सी ये है 7 सेंटीमीटर। तो अगर हमको कर्ण निकल जाएगा तो बात बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग एसी निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण निकालेंगे तो AC बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 576। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसको जोड़िएगा तो आपका फुट जाएगा 6 से 25 और 6 से 25 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। यानी मेरा जो कर्ण आ गया वो 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला है साइन ए। तो साइन ए तो हम लोग क्या कर चुके हैं, से ए के सामने जिस कोण के बारे में कहेगा उसके सामने की भुजा जो होती है ना वो लंब होती है। तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा 7। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा अभी BC और बटे कर्ण हो जाएगा AC। तो क्या होगा, BC है 7 सेंटीमीटर और AC है 25 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर से सेंटी यानी 7/25 हो जाएगा। फिर क्या है कॉस ए। तो कॉस ए क्या आता, तो कॉस ए बराबर यानी ए के सामने की भुजा लंब, तो ये आधार हो जाएगा, यानी आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 और कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी आंसर हो गया कॉस ए का मान 24/25। उसके बाद फिर कहता है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो क्या करें, हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब साइन सी, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब साइन सी है तो सी के सामने की भुजा लंब हो जाएगी अभी ये ए बी। तो क्या होगा, ए बी बटे ए सी, यानी ए बी हो जाएगा 24 बटा ए सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और फिर दूसरा इसी में है दूसरा क्वेश्चन कॉस सी। कॉस सी यानी कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो लंब हो चुका है तो ये आधार बनेगा 7/25 सेंटीमीटर। सॉरी 25, अनुपात का कोई यूनिट नहीं होती है। इस तरीका से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप में। अब हम लोग कल है यानी नेक्स्ट दिन पार्ट 2 में देखेंगे एंगल के बारे में। साइन 60 का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।